ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे। बाबा ने कहा, तुम बहुत हिम्मतवान हो। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी रमेश बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा लौकिक जन्म सन 1947 में करनाल के एक धार्मिक तथा संपन्न परिवार में हुआ। जब मैं 10 वर्ष की थी तो मेरे माता पिता ज्ञान मार्ग पर चलने लगे। वो मुझे ज्ञान की बातें सुनाते थे। मुझे वे बातें अच्छी लगती थी, जिससे मैं भी ज्ञान मार्ग पर चलने लगी। मुझे योग अभ्यास में विशेष रुचि थी। मेरे अंदर थोड़ा सा जिद का संस्कार था, जिसका धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। मातेश्वरी जी बहुत अंतर्मुखी थी। सन 1959 में मातेश्वरी जी करनाल आई थी तो विशेष कुमारियों का क्लास सेवा केंद्र पर रखा गया था। मैं भी उसमें गई थी। मातेश्वरी जी का व्यक्तित्व अद्भुत तथा ओजस्वी था। यज्ञ माता की जिम्मेवारी मिलने पर सदा वे वत्सों पर वात्सल्य बरसाती रही। उनको देखते ही मुझे प्रेम तथा शांति की अनुभूति हुई। दृष्टि देते हुए उन्होंने मुझे कहा, आप बहुत आगे बढ़ सकती हो। आपको नर्क के जीवन में नहीं जाना है, भगवान की बच्ची बनकर रहना है। उनके वरदानी बोल सुनकर मुझे बहुत शक्ति मिली। मातेश्वरी जी ने हम कुमारियों को यज्ञ सेवा का महत्व भी समझाया कि जितना तन से सेवा करेंगे उतना तन से निरोगी रहेंगे। अगर कभी यज्ञ में फर्श साफ करने की सेवा भी मिलती है तो खुशी से सेवा करो और सोचो कि मैं अपने भाग्य का सितारा चमका रही हूँ। मैंने देखा मातेश्वरी जी बहुत अंतर्मुखी रहती थी। यदि वे सामने भी देख रही होती थी तो हमें लगता कि उनकी आंखें उपराम अर्थात उनकी बुद्धि शिव बाबा की याद में मग्न है। बाबा से मुलाकात। सन 1961 में ब्रह्मा बाबा दिल्ली में मेजर की कोठी में आए थे। तब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। पहले मेरे लौकिक माता पिता बाबा से मिलने गए। तत्पश्चात कुछ भाई बहनों के साथ मैं भी दिल्ली गई। हम सभी राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर रुके थे। दूसरे दिन सवेरे भाई बहनें जल्दी मेजर की कोठी पर बाबा से मिलने गए। मुझे छोटी समझ किसी ने उठाया ही नहीं। मैं सोई रही। जब मैं उठी तो देखा सभी मुझे छोड़कर बाबा से मिलने चले गए। मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रोती रही। रुक्मिणी दादी जी ने देखा और मेरे पास आकर कहा, मैं आपको बाबा के पास ले चलती हूँ, रो नहीं। तब तक मुरली क्लास पूरा हो चुका था। बाबा से मिलने गई तो बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा कि बच्ची, तुम रोई थी, मूड ऑफ किया था? मैंने कहा, हाँ बाबा, मुझे किसी ने उठाया नहीं, इसीलिए मुझे रोना आया। बाबा ने कहा, बच्ची, वायदा करो कि मैं आज से रोऊंगी नहीं और कभी मूड ऑफ नहीं करूंगी। फिर तो बाबा ने मुझसे बहुत प्यार भरी बातें की, अपने साथ नाश्ता खिलाया। सारा दिन भाई बहनें बाबा से मिलते आते रहे तो मैं बाबा के पास ही बैठी रही। इस तरह बाबा के साथ 3 दिन रहने का सौभाग्य मिला। बाबा से मिला वरदान। बाबा सदा गुणों को उभारते थे, जिससे हमें बहुत ही उत्साह अनुभव होता था। मधुबन में मिलते समय एक बार बाबा ने मुझे कहा, बच्ची, तुम बहुत हिम्मतवान हो, बहुत निर्भय हो। तुम जो भी सेवा करोगी सहज सफलता मिलेगी। ये वरदानी बोल सुनकर मेरा आत्मविश्वास और भी बढ़ा। कितनी आत्मीयता थी बाबा के शब्दों में। आज भी वे बोल कानों में गूंजते हैं
तो शक्ति का संचार होने लगता है। सचमुच इस वरदान की प्राप्ति के बाद मुझे कहीं किसी भी स्थान पर सेवार्थ आने जाने में भय महसूस नहीं हुआ। ऐसा लगता है अभी भी बाबा की मदद, दुआएं, मार्गदर्शन और सुरक्षा साथ है ही। आदर्श कर्मयोगी। मधुबन में ब्रह्मा बाबा को जब भी चलते फिरते देखते थे तो अव्यक्त फरिश्ता नजर आते थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश की रश्मियाँ फैलती हुई दिखाई देती थी। शिव बाबा के गुण तथा शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती थी। बाबा कभी धोबी घाट की सेवा में, कभी सब्जी काटने में, कभी अनाज साफ करने में सहयोग देते थे। बच्चों का उमंग बढ़ाने के लिए बच्चों से पूछते थे कि किसके यज्ञ की सेवा कर रहे हो, और शिव बाबा की याद दिलाते थे। अत्यंत व्यस्त होते हुए भी किसी को उनसे थकावट की भासना नहीं आती थी। निद्रा पर तो उन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। शायद ही 3-4 घंटे सोते थे। बाकी सारा समय वे परम प्रिय शिव बाबा की पतित पावनी याद में रहकर ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूपेण तत्पर रहते थे। ईश्वरीय नियमों में दृढ़ता। जब मेरा जेबीटी अर्थात जूनियर बेसिक ट्रेनिंग का इम्तिहान था तो अचानक मेरे माता पिता को किसी ज़रूरी काम से बाहर गांव जाना पड़ा और मुझे भोजन पकाने का समय नहीं मिलता था। 3 दिन मैंने भोजन नहीं खाया, केवल थोड़ा दूध पीती थी। मेरी सखियों ने मुझे बहुत कहा कि चलो बाजार जाकर भोजन करो, लेकिन मैंने अपने अंदर पक्का किया था कि कुछ भी हो जाए मुझे शुद्ध भोजन स्वीकार करने का नियम नहीं तोड़ना है। सचमुच हिम्मत के आधार पर मुझे बाबा की मदद मिली। इम्तिहान में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। बाद में समय प्रति समय मुझे मधुबन में बाबा से मिलने का मौका मिलता रहा। बाबा के व्यक्तित्व में इतनी कशिश थी कि हमें चुंबक की तरह बार बार उनके सन्मुख मधुबन में खींच ले जाती थी। उस रूहानी जादूगर का प्यार या लाड, आदेश या उपदेश जादू सा असर दिखाता था। सबको भासना आती थी कि पिताश्री हमारा कितना ध्यान रखते हैं। सभी समझते और अनुभव करते थे कि पिताश्री हमारे अपने बाबा है। सेवा क्षेत्र में बाबा की मदद। एक बार मैं हिसार से टोहाना सेवार्थ गई थी। शाम को 6 बजे हिसार लौटने के लिए आखिरी बस मिल गई, लेकिन वह रास्ते में खराब हो गई। रात्रि के 11 बज गए थे। मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। एक ट्रक जा रहा था। मैंने उसके चालकों से कहा कि मुझे हिसार ले चलो। वे कहने लगे, पीछे बैठो, लेकिन पीछे बिठाकर गलत रास्ते पर ले जाने का डर था। एक ट्रक चालक भाई ने मुश्किल से माना और मुझे आगे बिठा लिया, लेकिन चलते चलते उसकी बुद्धि भी खराब हो गई। बरवाला तक तो उसने ट्रक ठीक चलाया, बाद में ट्रक को गलत रास्ते पर मोड़ लिया। मुझे शक पड़ गया। मैंने उसको आत्मा का ज्ञान सुनाना शुरू किया कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं वैष्णो देवी हूँ। मुझे साधारण स्त्री नहीं समझना। मैं शिव की शक्ति हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा मेरे साथ है। मुझे आप गलत रास्ते पर ले जा रहे हो। परमात्मा आपको कड़ी सज़ा देंगी। उसने ट्रक को लगभग 6 किलोमीटर चलाया तो अचानक बाबा ने उसकी बुद्धि को टच किया। तत्पश्चात वह ट्रक को 6 किलोमीटर वापस लाया और सही रास्ते पर ट्रक चलाया। फिर उसने कहा, मुझे माफ़ कर दो बहन जी, मेरी दृष्टि खराब हो गई थी। आधे घंटे के बाद हिसार का बस स्टैंड आया। मैंने कहा, मुझे यहाँ उतार दो, मैं अपने आप चली जाऊँगी। उसने कहा, नहीं, आप देवी हो, मैं आपकी मंजिल पर ही आपको छोड़ूंगा।
उसने रात्रि के 12 बजे मुझे हिसार सेवा केंद्र पर छोड़ा। जाते समय वह रोया भी और अपनी गलती को भी स्वीकार किया। इस प्रकार मैंने अनुभव किया कि अगर बाबा पर पूरा निश्चय है तो बाबा मदद करके पूरी रक्षा करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, बाबा बोले, इत्र की तरह खुशबू फैलाते रहना। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी कृष्णा बहन जी अपने अनुभव सुनाते हैं, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियां आ गई, चेतन में वो देवियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई, धरती पे शिव शक्तियां आ गई। वन ज्ञान गंगा वो नृत्य लाए, वन ज्ञान